नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्टडी जूस के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको परीक्षा में निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य जो है, मतलब जो सबसे ऊपरी राज्य जो है, जो आप महिलाओं को लोन देने में जो सबसे ऊपर बना है, वो आपका तमिलनाडु ये राज्य है जो महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष स्थान पर अपना जगह बनाया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की, मतलब कि जिसके साथ अध्यक्षता, मतलब साथ दो देश हैं, मतलब जो भारत और अन्य जो देश है जो साथ अध्यक्षता किए हैं, तो वो आपका जो देश है वो आपको उज़्बेकिस्तान है। यही ऐसा देश है जो भारत के साथ राष्ट्रीय समन्वय की अध्यक्षता की। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। भाषण 4 द्वीप है, वहाँ पे स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है 10 लाख रोहिंग्याओं को, शरणार्थी जो हैं। तो वो है देश जो आपका है, वो बांग्लादेश है, जो स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो चौथा क्वेश्चन है, ये अब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की तैयारी की है, वो कितनी है? तो वो आपकी जो है 2% ट्रांस फैट है, जो केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों, जैसे आपका फूड हुआ, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, उन सब ऐसे नमकीन वगैरह, बिस्कुट वगैरह पे ट्रांस फैट जो एक फैट होता है, वो केंद्र सरकार ने 2% घटाने की मतलब तैयारी योजना बना रहा है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है, तो केंद्र सरकार, अभी कुछ इनका आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रयागराज में एयर डिफेंस कमांड की स्थापना प्रयागराज में हो सकती है। छठवां क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही मंजूरी दी है, वो दोस्तों आपका जो देश है वो चीन है। चीन को बांग्लादेश ने कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 टीके पर मनुष्य के परीक्षण के लिए इन्होंने मंजूरी दिया है। सातवां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है नया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। तो पहला राज्य जो होगा आपका, वो है कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जो NEP को फॉलो करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आठवां क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है, वो है आपका 4.5%, यानी कि 4.5%। नौवां क्वेश्चन है आपका, जिस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है, वो IIT बॉम्बे में विकसित की गई। IIT बॉम्बे में विकसित की गई है। 10वां क्वेश्चन है आपका,
जिस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, मतलब कि नदी के ऊपर से रोपवे का निर्माण किया गया है, वो किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, उसी का उद्घाटन किया गया। 11वां क्वेश्चन है आपका, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को जितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया? तो आपका ये जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को जितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण देने की घोषणा की है उम्मीदवारों को। 13वां क्वेश्चन है आपका, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है, वो कौन सा राज्य है जिसमें राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी? तो दोस्तों वो आपका जो है राजस्थान राज्य है जो इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है। 14वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए जिस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, वो आपका है इजराइल देश के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पानी की जो संकट है वहाँ पे उसके साथ लड़ने की सहयोग की योजना पर इजराइल से इन्होंने समझौता किया है, हस्ताक्षर। 15वां क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस नए बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो स्टेट बैंक का अश्वनी भाटिया को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। 16वां क्वेश्चन है आपका, जिस देश ने खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, वो आपका यहाँ नेपाल से मिली है दोस्तों। नेपाल से ही जो पुरानी किराट देवी की मूर्ति है 300 मीटर नीचे जमीन से मिली है, वो नेपाल देश में मिली है। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है आपका, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वो आपका जो दोस्तों पहला स्थान मिला है वो यहाँ गुजरात राज्य है। जो गुजरात राज्य, उसको केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग गुजरात की है, जो केंद्र सरकार द्वारा मिली है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला लिया है, वो आपका ICICI बैंक है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भी जान जाते हैं आखिर 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जो उनका जन्म दिवस था, उसी के ऊपर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है आपका, जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, वो दोस्तों आपका रूस देश है। जो भारत सरकार से कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, वो रूस ही देश है। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें,
तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जैसे कि आपको कुछ समझ में आया हो और नहीं समझ में आया तो भी टेंशन मत लीजिए, कमेंट करिए। कमेंट में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।